हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास आया मेरठ से एक आईफोन 7 जिसकी दोस्तों टच आईडी जो है कि नहीं चल रही है। तो हमें कस्टमर ने कुरियर के सहारे भेजा है, जो कि मेरठ से भेजा है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो है कि फिंगरप्रिंट और होम बटन वर्क नहीं कर रहा है आईफोन 7 में। ठीक है, तो आज इसको हम ठीक करेंगे। कैसे इसकी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। और ये देखिए स्क्रू जो है नीचे खुले हुए हैं। तो उन्होंने फ़ोन को स्क्रू निकाल के दिए। दोस्तों उन्होंने कहा था कि ये इसका जो होम बटन का फ्लैक्स है अंदर से वो कट गया है। तो देखते हैं कौन सा फ्लैक्स कटा हुआ है। तो ऑन करके देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो दोस्तों ये मेरे को पार्सल द्वारा ये फ़ोन भेजा गया है दिल्ली के बाहर से। तो अगर आप भी भेजना चाहते हो तो आप हमें भेज के फ़ोन को अपने रिपेयर करवा सकते हो। तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अनेबल टू टच आईडी, यानी टच आईडी नहीं चल रही है, होम बटन भी नहीं चल रहा है। दोस्तों आप सबको पता होगा आईफोन 7 में जो कि होम बटन होता है वो एक दोनों में से अगर कुछ भी ख़राब हो, दोनों वर्क नहीं करता है। ना टच आईडी, ना क्लिक होगा, ना बैक होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। कैसे इस प्रॉब्लम को मैंने ठीक किया और कस्टमर जो कह रहे हैं कि फ्लैक्स कटी है। और दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो डिस्प्ले में स्पॉट से आ रहे हैं। देखिए पानी की तरह स्पॉट आ रहे हैं दबाने पे। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये फ़ोन को देखिए मैंने खोला है और सबसे पहले देखते हैं यहाँ से फ़ोन की कंडीशन। तो फिलहाल साफ़ है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो डिस्प्ले में स्पॉट आ रहा है दबाने पे, वो देखिए बैटरी जो है यहाँ से थोड़ी सी फूली हुई है। ठीक है, ये फूली हुई है और टेप भी थोड़ी सी बाहर आ रही है। मतलब बैटरी इन्होंने चेंज करवाई, लेकिन चेंज करने में बैटरी की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। बैटरी तो न्यू है, वो जो बैटरी है ऊंचा ही यहाँ पे सट रही है। और दोस्तों यहाँ के जो फ्लैक्स है, दोस्तों ये फ्लैक्स तो फिलहाल मुझे कहीं से कटी हुई नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ भी कटी हुई नहीं है, ये तो स्टिकर है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों कोई कहीं से कटी हुई नहीं लग रही है। तो कस्टमर ने तो बता रहे थे कि ये फ्लैक्स कट गई है हल्की सी, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों यही प्रॉब्लम हो सकती है, इसको चेंज कर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके होम बटन को निकाल लेता हूँ। तो अब दोस्तों क्या होगा, क्या करना है, अब मेरे को इसको चेक करना है। देखिए दोस्तों ये जो सीट है ये ओरिजिनल है, जो मैंने आईफोन 7 प्लस की ओरिजिनल सीट ली है उसमें से मैंने काट के इस हिसाब का इसके साइज़ का बनाया है। ओके, तो अब मैं इसके बटन को जो है कि इस तरीके से लगाता हूँ। दोस्तों आप ध्यान से देखिए मैंने किस तरीके से इसकी प्लेट जो रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर को काट के निकाला है और मैं इसको जॉइंट करूँगा। तो चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं लगा के कि वाकई में इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम ठीक हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो ऊपर से पहले मैं चेक कर लेता हूँ। पहले होम बटन का फ्लैक्स लगा दिया है, उसके बाद में डिस्प्ले टच का फ्लैक्स होता है वो लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगाना है। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी पिन ऊपर नीचे ना हो, आप तसल्ली से करिएगा। ठीक है, यहाँ बैठने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पे 3 फ्लैक्स आई है दोस्तों, इसलिए तीनों में दिक्कत आती है फ्लैक्स लगाने में। तो इसे आप बड़े आराम से करिए, कोई जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक है, तो ये बैठ नहीं रही है, तो अब मैं बैठ गई। अब कनेक्टर लगा देता हूँ बैटरी का। ओके, तो देखो इस तरीके से मैंने इसको लगाया है। अब इसको ऑन करता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि फ्लैक्स में बदलने से ये चला कि नहीं चला। ओके ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखना दोस्तों क्या किस प्रोसेस से मैंने इसके बटन को मैं रिपेयर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये चल जाए। तो यही एक सलूशन है, बाकी तो बटन रिपेयर हो गए या तो फिर कोई ज़्यादा चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो अब इसका वेट करते हैं इसका ऑन होने का, फिर देखते हैं कि बटन किया कि नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे अनेबल टू टच नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये क्लिक हो रहा है। ओके, तो फाइनली दोस्तों मैं समझ में आ गया है, जो ये फ्लैक्स केबल थी हमारी, ये बदलने से इसके बटन जो है कि वर्क कर रहा है और टच आईडी भी वर्क करेगी। ओके दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है इस केसों में कि बहुत से दुकानदार जो है कि डिस्प्ले बदलने का बताते हैं या कस्टमर सोचते हैं कि डिस्प्ले चेंज होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप इसी डिस्प्ले को रिपेयर कर सकते हो और आप अपने बटन को चला सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं बाकी स्टेप दिखाता हूँ कैसे इसको लगाना है। तो दोस्तों इस चक्कर में आप पूरी डिस्प्ले मत बदलना, अगर डिस्प्ले बदलोगे बहुत लंबा खर्चा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि ये फ्लैक्स केबल है, इसी को आप बदलवा लीजिए या आप खुद बदल सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं पहले इसकी फ्लैक्स केबल को लगाता हूँ।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको काट लेनी है फ्लैक्स रिफ्लेक्टर से। आपको कोई डिस्प्ले लेके और रिफ्लेक्टर निकाल के उसको काट के ही आपको ये होम बटन की फ्लैक्स निकालनी पड़ेगी। तो सबको पता है दोस्तों कि डिस्प्ले में 2 फ्लैक्स होती है, एक होम बटन की और एक डिस्प्ले की। ठीक है दोस्तों, तो आप इसकी फ्लैक्स को दोस्तों ध्यान देना। आप यहाँ पे एक कोई ब्लेड ले लीजिए। तो ब्लेड से आपको ये पहले होम बटन का जो कनेक्टर है इसे आपको काटना है। ऐसे इस तरीके से आराम से आपको काटना है सर्जिकल ब्लेड से। ओके, ये काट दिया। दोस्तों ध्यान रखना डिस्प्ले के पत्ता कहीं से भी हल्का से भी कटे ना, वरना डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाएगी या ब्लैंक हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये वाली फ्लैक्स भी काटनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से आपको काटनी है। यहाँ से आप ध्यान रखना कि कोई भी फ्लैक्स दोस्तों डैमेज नहीं होनी चाहिए। होम बटन के फ्लैक्स से भी आपको काटनी है। अगर कोई और काट दोगे तो ये डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, 100% ख़राब हो जाएगी। यहाँ से हल्का सा मैं कट मार देता हूँ और फिर इसको हाथ से खींच देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से फ्लैक्स की ये निकाल दिया है, काट दिया। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले की वायर रह गई है, टूटा डिस्प्ले होती है उसकी हो गई है। और दोस्तों अब हम इसको अपनी जो न्यू रिफ्लेक्टर की सीट है होम बटन की वो लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सीट मिलेगी ये आपको डिस्प्ले के रिफ्लेक्टर में ही मिलेगी। आपको रिफ्लेक्टर निकाल के और उसको नीचे से काट के ही आपको बनाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप पूरा रिफ्लेक्टर लगाओगे तो ये नहीं बैठेगा दोस्तों। ऊपर प्लेट होती है, प्लेट नहीं बैठेगी। अगर बैठेगी तो डिस्प्ले में नीले नीले स्पॉट आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप छोटा करना है। दोस्तों जैसे प्लेट लगा रहा हूँ, अगर पूरी सीट लगाओगे तो प्लेट नहीं आएगी। इसलिए आप रिफ्लेक्टर को काट लेना, तभी जाके पूरी सीट आएगी। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाया हुआ है, तो आप ध्यान से देखना और इसको फॉलो करना, आप भी आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों टाइट कर लेते हैं पूरी फ्लैक्स को। तो दोस्तों मैंने कर लिया है कंप्लीट। और दोस्तों यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ जो बैटरी जो हल्की सी फूल रही है, यहाँ पे जो उठा हुआ है इसको हम सही करेंगे। ठीक है, ये जो है ये रबड़ को निकाल लेते हैं, बैटरी के एडहेसिव टेप को। ये भी थोड़ी सी ऊंची है जिससे कि डिस्प्ले में स्पॉट आ रहा है प्रेस करने पे, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, तोड़ देंगे जितना हो सके। तो ठीक है दोस्तों, इतना निकल गया बहुत है, हमें पूरी बैटरी बाहर नहीं निकालनी। तो इस तरीके से थोड़ा दबा देना है। बैटरी हल्की सी फूली सी है इसलिए डिस्प्ले में स्पॉट आ रहा है। ओके, और यहाँ से दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब चलिए डिस्प्ले को बैठाते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से ही आप फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। iPhone 7, 7 Plus, 8 Plus जो भी ये फ़ोन है, इनकी प्रॉब्लम को आप इस तरीके से रिफ्लेक्टर को बदल के ही आप होम बटन को अपने वर्क कर सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टर बदलने के बावजूद भी होम बटन वर्क नहीं करता है तो आपका होम बटन ही ख़राब हो गया है। फिर तो चांसेस कम होते हैं, या तो फिर आपको मदरबोर्ड वगैरह या तो फिर ऐसे ही यूज़ करिए ज़्यादा। मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जितना मेरे को मालूम है मैं यही कहता हूँ कि रिफ्लेक्टर ही बदलवा लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, कोई ना कोई रिपेयर इसको कर ही देगा। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली बताया दोस्तों, जो बेसिक चीज़ें हैं सारी वो बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके आप रिपेयर कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड लेवल मत जाओ, कोई ज़्यादा दिमाग वमाग की ज़्यादा टेंशन मत लो, वरना टाइम बर्बाद होता है। बाकी हो जाता है, लेकिन दोस्तों अब मैंने कम्प्लीटली फ़ोन को रेडी कर दिया है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये ऑन हो रहा है, फिर इसको देखेंगे कि क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। और अंदर से दिखा दूँ मैं आपको, अंदर से कंडीशन बिल्कुल जैसी थी वैसी ही है, साफ़ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, फिर चेक करूँगा। ओके, तो दोस्तों इसे हमने पैक कर दिया है, बाकी इसके स्क्रू लगा दूँगा। दोस्तों स्क्रू जो पीछे कस्टमर ने लेके दिए हैं, तो चलिए मैं इसके स्क्रू भी इसमें लगा देता हूँ। ओके, तो दोस्तों ये बाहर ये कस्टमर ने खोल के भेजा है, क्यों भेजा है पता नहीं, लेकिन कोई नहीं, हम तो अपना काम करके देंगे। तो इस तरीके से लगा देता हूँ। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली के बाहर हो और आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कुरियर कर सकते हो, तो ठीक है, और अपने फ़ोन को ठीक करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों हमारा कोई कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। अगर फ़ोन आपका ठीक होगा तभी पेमेंट करोगे, पेमेंट करनी होगी तभी नेक्स्ट डे ये सेंड होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों फ़ोन मिल गया फिर पे करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, काम आपको 100% होके मिलेगा, जैसा भी प्रॉब्लम होगी वो डिपेंड करता है। तो अब चेक करते हैं दोस्तों, होम बटन तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, निशान वगैरह तो नहीं आ रहा। तो लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ से
कोई निशान तो नहीं आ रहा है। ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, अब वो निशान नहीं आ रहा है, तो पहले आ रहा था पानी की तरह से। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारी दोनों प्रॉब्लम ये है कि सॉल्व हो गई है, यानी एक बार में हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा काम के इसमें कोई चार्जेस नहीं लिए गए हैं, जो भी लिए हैं सिर्फ और सिर्फ होम बटन को बनाने के लिए हैं, बाकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी जैसे निशान हटाने के लिए कोई भी कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये सिंपल स्टेप था जो मैंने आपको बताया है। ये कोई भी निशान नहीं आ रहा है, पहले कितना ज़्यादा पानी था निशान आ रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों iPhone 7 की इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है। जो होम बटन फ्लैक्स था उसको रिप्लेस किया रिफ्लेक्टर के साथ। तो ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।